ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुकुल में भी जब कोई आते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए बोले जी हमारा तो गेट बंद है हम नहीं खोलते हैं। ठीक है, टाइमिंग तो बना के रखना पड़ता है व्यवस्था के लिए, लेकिन जो मिलने का टाइम है उस समय में आप अतिथियों की ऐसे ही सेवा करें जैसे आप उनके घर में जाते हैं और तब वो आपकी सेवा करते हैं। और हमें अपेक्षा होती है कि वो हमारी कैसे सेवा करें, भाई अच्छे से सेवा करें, बैठने के लिए स्थान दें, पीने के लिए जल दें, खाने के लिए आहार दें, तभी तो हमें अच्छा लगता है ना। और नहीं तो किसी किसी घर में ऐसे होता है कि अब यहाँ तो गार्ड है और किसी घर में तो कोई व्यक्ति आया और उसने बेल बजाई और वो महिला बाहर आई दरवाज़ा खोलने के लिए और फिर दोनों हाथ ऐसे दरवाजे में लगा लिए, बोले हाँ किससे मिलना है, बोल जी उनसे मिलना, वो तो ऑफिस गए हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा बेचारा, वापस जाए तो जाना नहीं बनता है, अंदर आए तो माता जी ने दोनों चौखट पकड़ रखी हैं, तो ये उसको वो दुआएं दे के नहीं जाएगा, ये अच्छा तरीका नहीं है। कोई भी आया है तो पहले आप उसको बिठाइए, उसके बाद उनको पानी आदि दीजिए, फिर आप पूछें। और फिर यदि आप उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं भी कर सकते हैं तो आप विनम्रतापूर्वक मना कर दें, जी ये काम तो उनका है वो करेंगे, मैं तो यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ। तो वो सम्मानपूर्वक बेचारा वापस तो चला जाएगा। तो यहाँ पर ऋषियों ने इनको, ऐसे भी तो हो सकता था ना कि वो बोल जी मैं तो अपनी समाधि में हूँ, कोई आए कोई जाए आश्रम में, वाल्मीकि ऋषि अपनी साधना में लगे रहें, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये भी एक धर्म है, अतिथि देवो भव, ये सबके लिए है, केवल गृहस्थियों के लिए नहीं है। अतिथि देवता कब बनेगा, अतिथि देवो भव मतलब अतिथि मेरे लिए देव बन जाए, देव मतलब देने वाला, अतिथि देने वाला कब बनेगा, देव की क्या की जाती है, देवों की क्या करते हैं हम, पूजा, तो जब हम उसकी पूजा करेंगे तब वो देने वाला बनेगा। मातृदेवो भव, माँ मेरे लिए क्या बन जाए, देव बन जाए। माँ देव कब बनेगी, माँ की पूजा करेंगे। पितृदेवो भव, पिता मेरे लिए देव बने, देव कब बनेगा, जब देवता की पूजा करेंगे। जब माता पिता की पूजा करेंगे तो वो देवताओं से भी ज़्यादा देंगे हमें। जब गुरुजनों की हम पूजा करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, पूजा का मतलब उनकी सेवा, जिस मिशन में वो लगे हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनका प्रियाचरण है, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ देने वाले बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। तो इसलिए अतिथि की भी पूजा करनी चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारा प्रसिद्ध वैदिक वाक्य है। तो महर्षि वाल्मीकि जी इसको जानते हैं, इसलिए इन्होंने इन दोनों भाइयों को और सीता माता को बैठने के लिए आसन दिया और स्वागत सामग्री उनको निवेदित की। सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभो, ततो ब्रवीन् महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः। लक्ष्मण अग्रजः श्री राम सन्निवेद्य यथा न्यायम आत्मानम, उन्होंने भी जो न्यायोचित आदर सत्कार करना चाहिए था महर्षि के प्रति, वो आत्मानम सन्निवेद्य, अपने आप का
यथोचित उनका आदर सत्कार करके, महर्षि वाल्मीकि जी का प्रणाम आदि करके, अपना परिचय दे करके ऋषये प्रभु ऋषि के लिए, वाल्मीकि ऋषि के लिए उन्होंने भी यथोचित आदर सम्मान किया, न्यायोचित आदर सम्मान किया उनका। ततो अब्रवीत महाबाहु लक्ष्मणम, और इसके बाद महान भुजाओं वाले श्री राम ने, लक्ष्मण अग्रजः श्री राम, लक्ष्मण के अग्रज अर्थात श्री राम ने लक्ष्मणम अब्रवीत, फिर लक्ष्मण से कहा, माने उनका आशीर्वाद लेकर के बाहर आ गए और बाहर आकर के कहा लक्ष्मण को कि चलो भाई अब अपना कोई बसेरा बनाते हैं, आगे का अभियान शुरू करते हैं, हमें कहाँ रहना है, उसके लिए कैसे झोपड़ी बनानी है, क्या उसका नक्शा रखें, तो उसमें लग गई। और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मणं मानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्व आवसथं सौम्य वासे में भीरतं मनः। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण आनय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च, लक्ष्मण इस जंगल में से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। दारूणी लकड़ियाँ, वो कैसी होनी चाहिए? दृढ़ानी च वराणी च, सुदृढ़ भी हों, मजबूत भी हों और श्रेष्ठ भी हों। तो कुछ वृक्षों की ऐसी लकड़ी होती हैं जो देखने में तो श्रेष्ठ दिखती हैं लेकिन दृढ़ नहीं होती हैं, जैसे आम आदि की लकड़ी देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन बहुत ही कोमल होती है, वो जल्दी टूट जाती है। कुछ ऐसे हैं कि जो दृढ़ तो होते हैं पर देखने में अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसी लकड़ी हैं जो देखने में भी अच्छी लगती हैं और सुदृढ़ भी होती हैं, जैसे चीड़ की शाल, चीड़ और शीशम और टीक, टीक को क्या बोलते हैं? सागवान। तो कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं ना, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसी लकड़ी लेके आओ जो दृढ़ भी हों और श्रेष्ठ भी हों, क्योंकि यहाँ पर हमें 14 साल रहना है, तो बढ़िया सा झोपड़ी बनाएंगे। कुरुस्व आवसथम सौम्य, हे सौम्य आवसथम कुरुस्व, अपना निवास बनाओ। तो इसका मतलब है मकान बनाना भी जानते थे, तो कितनी अच्छी बात है। पिछले पाठ में आया था कि क्या बनाना जानते थे? नाव, बेड़ा, लकड़ियों को लाके बेड़ा बना लिया, पार उतर गए। अभी मकान बनाना है, झोपड़ी बनानी है। अगर तो इनको ये विद्या नहीं आती तो 14 साल फिर पेड़ के नीचे ही बैठे रहते फिर तो इसलिए व्यक्ति के अंदर जितने ज़्यादा हुनर होंगे उतना ज़्यादा वो व्यक्ति सुखी रहेगा जीवन में। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ठीक से रोटी पानी तो मिल ही रहा है, मैं इसको क्यों सीखूं, पता नहीं कब काम आएगा, और ना भी काम आएगा तो भी सीखने में ही एक आनंद है। नया सृजन व्यक्ति को खुशी देता है, आनंद के लिए। वो तो करते करते ही मिल गया उसका प्रतिफल, तो आगे कभी काम आ जाएगा, वो तो बोनस है। इसलिए व्यक्ति को अनेक अनेक हुनर, अनेक अनेक विद्याएं सीखनी चाहिए। अब आप गुरुकुल में रहते हुए कितने हुनर सीख सकते हैं, कितने तरह के, तो खेल में आप भाग ले सकते हैं, फिर आप संगीत सीख सकते हैं, फिर वाद्य यंत्रों को बजाना सीख सकते हैं, और क्या सीख सकते हैं? रोटी बनाना सीख सकते हैं, सब्जी बनाना सीख सकते हैं, खेती करना सीख सकते हैं, सब्जियां उगाना सीख सकते हैं, और कपड़े बुनाना भी सीख सकते हैं अगर थोड़ा टाइम हो तो। और हैं, गन्ने का जूस बनाना कि पीना, निकालना सीख सकते हैं। मशीन ला दी आपको, उसमें डंडा दे देते हो, जूस आ जाता है। तो ये बहुत सारे हुनर आने चाहिए। पता नहीं, ये तो राजकुमार थे, इन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी हमें ऐसे जंगल बियाबान में जाना पड़ेगा और झोपड़ी भी बनानी पड़ेगी, ऐसा तो कभी नहीं सोचा होगा।
क्योंकि गुरु के आश्रम में पढ़ने के बाद चलो राज्य ना भी मिले कोई बात नहीं, राज्य तो किसी एक को ही मिलता है, लेकिन बाकी हैं राजकुमार तो राजभवनों में रहेंगे, ये तो तय था ना, ये तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन तो भी इनको बनाना आता है। तो बनाना आता है तो अपने भाई से कहा आवस्थम कुरुस्व, निवास बनाओ, शुरू हो जाओ। तो जिस व्यक्ति के पास हुनर है ना, वो तुरंत दूसरी दिशा में पुरुषार्थ शुरू कर देगा। कोई उसको घर से निकाल दे, कोई उसको आश्रम से निकाल दे, कोई उसको संसार से निकाल दे, कोई उसका बहिष्कार कर दे, कोई उसका अपमान कर दे, वो व्यक्ति अपने बल पे खड़ा रहेगा हमेशा। और नहीं तो डुलमुल व्यक्ति है तो घर वालों ने निकाल दिया तो घर के बाहर ही बैठ के रोएगा, उसी दरवाजे को खटखटाएगा कि मेरे को घुसाओ अंदर। वो कहते हैं हम बिल्कुल नहीं घुसाएंगे आपको। आश्रम से निकाल दिया तो बोले जी मैं तो बर्बाद ही हो गया, घर से तो यहाँ आ गया था, अब यहाँ से निकाल दिया, अब कहाँ जाऊँ। तो जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विद्याओं का हुनर है तो वो निकालने वालों को रोना पड़ेगा। जैसे सारी अयोध्या रो रही है राम को निकाल करके, राम नहीं रो रहे हैं। हमें आश्रम से, गुरुकुल से, घर से निकालने वाले रोने चाहिए कि भाई इतने अच्छे व्यक्ति को निकाल दिया तो कितना नुकसान हो गया। तो ये व्यक्ति को ऐसा आत्मनिर्भर, ऐसा स्वावलंबी होना चाहिए उसको, तन से भी मन से भी। तो कभी कभी तन से होते हैं, मन से नहीं होते हैं, कभी मन से होते हैं, तन से नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को आत्मनिर्भर पहले से ही अपने को बना के रखना चाहिए कि भगवान की मर्जी है। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का जो सेवक होता है, वो हमेशा भागवत डिग्निटी और डिवाइनिटी में जीता है। वो उससे नीचे कोई नहीं उतार सकता उसको, क्योंकि वो भगवान का बेटा बेटी है। तो उसकी अपनी एक दिव्यता है, उसकी अपनी एक शान है, उससे कोई भी व्यक्ति संसार का नीचे नहीं उतार सकता है। वो खुद ही उतर जाए, गिर जाए, वो एक अलग बात है। खुद ही अपने आप को दीनहीन, पराधीन मान ले तो अलग बात है, लेकिन है वो व्यक्ति उस डिग्निटी वाला, उस डिवाइनिटी वाला, तो उसमें पूरा व्यक्ति को प्रतिष्ठित रहना चाहिए। और ये प्रतिष्ठा आती है ध्यान, उपासना, भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, इसके बिना ये नहीं आ सकती है। कोई व्यक्ति कितना धनवान हो सकता है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 की लिस्ट में उसका एक नाम है, और फिर भी उसका मन हमेशा अशांत ही है, और अपने छोटे वालों को देख के अशांत है। अरे इनको ये मिल गया, इनके पास ये है, अरे भाई तेरे पास कितना है, तू उसको देखना। वो इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि उसके पास ये डिवाइनिटी नहीं है, ये डिग्निटी नहीं है, इसलिए करोड़ों का मालिक होकर के भी रोता है। और एक अकिंचन साधु, उसके पास कौड़ी नहीं है, फिर भी बड़ी शान से रहता है, कोई परेशानी नहीं है उसको। तो ये बहुत ही आवश्यक है। श्री राम लक्ष्मण जंगल में रहते हुए भी जहाँ कहीं संध्या काल होता है जरूर उपासना करते हैं। जो प्रारंभ में हमने बात कही थी ना, मन प्राण आत्मा को नर्चर करने की, शरीर को तो नर्चर करते हैं रोजाना, पौधे को भी अगर कुछ दिन पानी ना दें, उसकी नर्चरिंग ना करें तो सूख जाएगा कि नहीं। उसमें खोदी ना लगाएं, पानी ना दें, खाद ना दें तो सूख जाएगा। तो यदि हम अपने प्राण को, आत्मा को, मन को, बुद्धि को थोड़ी भी उसको नर्चिंग नहीं करते हैं तो कैसे स्वस्थ रहेगा, मुरझा ही जाएगा ना। तो ये कोई केयर करना, उसको सींचना, जैसे पौधे की करते हैं रोजाना, जैसे कि शरीर की करते हैं, रोज खाना खिलाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए जी खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, खाना बहुत ज़रूरी है। भोजनालय तक भी नहीं जा पाए तो कमरे में ही ला के दे दो थाली में थोड़ा सा। और यज्ञ में जाने के लिए क्या सोचते हैं कि एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। प्राणायाम करने के लिए सोचते हैं एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा। ध्यान करने के लिए सोचते हैं कभी बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी पढ़ाई तो होने दो कम से कम। तो फिर ये भूखे ही मर जाएंगे, हमारी जर्जरी तो हो जाएंगे फिर।
टूट ही जाएंगे, अपने स्वरूप में ही नहीं रहेंगे, अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। तो बोलते हैं ना भाई इसकी आत्मा मर गई, इसका मन मर गया, इसकी बुद्धि मारी गई, ऐसे बोलते हैं ना। इस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया, इसकी बुद्धि मारी गई थी। तो कैसे मारे जाते हैं ये? कमजोर होने के कारण मारे जाते हैं। बलिष्ठ को कोई मार नहीं सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नए नए हुनर सीखना, नई नई विद्याएं सीखना, रोज जीवन में नयापन आना, अपने पास जितने साधन हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखना। शरीर के साथ साथ जैसे शरीर को दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, वैसे ही मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा को भी दुरुस्त रखने की अति आवश्यकता है। स्थूल से भी ज़्यादा सूक्ष्म का महत्व है हमारे अस्तित्व में। स्थूल यदि 10% है तो सूक्ष्म 90% है। हमारा जो सूक्ष्म अस्तित्व है वो 90% है, दिखाई देने वाला तो 10% है। तो इन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण आनय दारुणी दृढ़ानी च वराणी च कुरुस्व आवसथम सौम्य वासे में अभिरतम मन। वास के लिए मेरा मन यहाँ बहुत रमण कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ही निवास बनाएंगे। फटाफट लकड़ियाँ ले आओ और झोपड़ी बनाने के लिए पत्ते आदि जो भी आवश्यकता है वो सब सामग्री जुटा लो, यहाँ पर ही निवास करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्री विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालाम् अरिन्दमः। और अपने बड़े भैया के उन वचनों को सुनकर के, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्री विविधान् द्रुमान् आजहार, विविध प्रकार के वृक्षों को और उनकी लकड़ियों को ले आई। बोले जो आपको इनमें से पसंद आए वो बता दो, उसी की बना देता हूँ। क्योंकि जंगल में बहुत सारे वृक्षों की लकड़ियाँ उपलब्ध हैं, तो वो अनेक प्रकार की विविधान द्रुमान, अनेक प्रकार के वृक्षों को या उनकी लकड़ियों को, काष्ठों को आजहार ले आए और ला करके जो श्री राम को पसंद आई उनसे उस अरिंदमः, अरि का दमन करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले लक्ष्मण ने पर्णशालाम चक्रे, पर्णशाला बना दी। पर्ण माने पत्ते, तो पत्तों से, लकड़ियों से मिलकर के जो शाला बनती है उसको कहा पर्णशाला। तो अब जंगल में तो ये सुविधा है, अगर आप जंगल में रहें तो एक एक व्यक्ति अपने लिए एक एक झोपड़ी बना सकता है। जैसे सन्यास के समय बनाई थी ना, या एक एक सन्यासी के लिए, तो ऐसे वहाँ जाके बना सकते हैं अपनी अपनी एक, और दूर दूर बना सकते हैं जहाँ जिसको किसी का शोर सुनाई ना दे। लेकिन अभी पढ़ लेना, अभी मेरे ऊपर ब्लेम मत करना कि जी हम तो जा रहे हैं, वो दीदी ने बोला था। तो उसके बाद बना सकते हैं यदि आपको बनानी है तो। ताम वृक्ष पर्णच्छदनाम मनोज्याम यथा प्रदेशम सुकृताम निवाताम वासाय सर्वे विविशु समेताः यथा सभाम देवगणाः सुधर्माम। तो वो पर्णशाला जो है, ताम वृक्ष पर्ण छदनाम, तो वो जो शाला है जो वृक्ष और पत्तों से आच्छादित है, लकड़ियों से आच्छादित है, मनोज्याम, मन को सुंदर दिखने वाली, मन को खुश करने वाली जो पर्णशाला है, वो यथा प्रदेशम सुकृताम निवाताम, उसको किस दिशा से हवा आ रही है उधर ही उन्होंने खिड़की आदि बनाई उसमें। यथा प्रदेशम सुकृताम निवाताम, और जिधर से हवा नहीं चाहिए तो उधर से खिड़की नहीं छोड़ी उन्होंने। निवात, जहाँ वायु के थपेड़े ना लगें, मान लो कहीं जिस दिशा में दीपक आदि जलाना है या रसोई बनानी है तो उधर हवा नहीं आनी चाहिए, तो उसको निवात बना दिया। निवाताम सुकृताम वासाय, और उसमें निवास करने के लिए सर्वे समेताः विविशुः, तीनों मिल करके उसमें उन्होंने प्रवेश किया। समेताः मिल करके, सर्वे माने तीनों जने, विविशुः उसमें प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया, तीनों ने मिल करके वहाँ पर अपना सुंदर सी पर्णशाला बनाई और फिर उसमें तीनों ने एक साथ मिल करके प्रवेश किया। तो उनका प्रवेश उस पर्णशाला में ऐसे लग रहा था
जैसे देवगणाः सुधर्मां सभां विविशुः, जैसे देवगण सुधर्मां सभां, सुधर्म नाम की सभा में जैसे देवगण प्रवेश करते हैं, देवजनों के बैठने का जो स्थान है, सभागार है, उसका नाम है सुधर्माम। सुधर्म, सुधर्मा सभा। तो जैसे सुधर्मा सभा में देवों ने प्रवेश किया हो, वैसे ही इनका प्रवेश बड़ा मनोहर लग रहा था। सुरम्यासाद्य तु चित्रकूटम नदीं चेतां माल्यवतीं सुतीर्थाम। सुरम्य आसाद्य तु चित्रकूटम, ऐसे सुरम्य उस चित्रकूट पर्वत को आसाद्य प्राप्त करके, नदीं चेतां माल्यवतीं सुतीर्थाम, और उसके साथ ही नदी भी है, चित्रकूट के साथ ही नदी भी है। कौन सी नदी है? माल्यवती नदी। जो सुतीर्थ माल्यवती नदी है, इसको प्राप्त करके ननंद रामः मृग पक्षी जुष्टाम, और वहाँ पर वन के, मृग का मतलब है वन के सभी प्राणी, न केवल हिरण, मृग सभी वन के पशुओं का उपलक्षण है। तो मृग पक्षी, तो जो भी वन में रहने वाले पशु और पक्षी थे, उनसे जुष्टाम, जुषप प्रीत, वो प्रीति करने लगे राम से, उनसे प्रीति हो गई, उनसे मित्रता हो गई। तो उनसे प्रसन्न होकर के राम ननंद, और ये कौन सा दिन है? 5वां ही तो दिन है ना अभी। तो 5वें दिन श्री राम खुश हो गए। 4 दिन तक उनको बहुत अंदर से चिंता थी अयोध्या की, वैसे भी कहीं वृक्ष आदि के नीचे, एक दिन भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, बाकी 3 दिन ऐसे ही किनारे कोनेरे पे कहीं सो गए, बालू आदि के ऊपर। लेकिन आज अपनी झोपड़ी बन गई है, अपना घर बन गया। तो इसलिए श्री राम ननंद प्रसन्न हुए। अपना वास, अपना बसेरा, वो बहुत सुखदायी होता है, और अपना बसेरा भगवान ने ही हमें बना के दिया है। ये जो हमारी शरीर की रचना है, ये अपने आप में एक ऐसी ही कुटिया है जिसके अंदर बैठ करके हम पूर्ण सुरक्षित हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान का पूजन करने के लिए बाहर का मंदिर हम नहीं बना सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो हमारा मन है, ये भगवान की पूजा करने के लिए आलीशान मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और आप अपने मन के अंदर, मानो आपका कोई इष्ट देवता है और उसको आप बहुत सुंदर मंदिर में बिठाना चाहते हैं, तो अपने मन में कितना ही आप ऊंचा मंदिर बनाओ, और उसमें आप सोने के दिए जलाओ, उसमें आप सोने का सिंहासन, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ आसन बनाओ, कौन रोकने वाला है आपको? कितना ही बढ़िया बनाओ आप, और उसमें अपने देवता को बिठाओ और वहाँ पूजा करो। तो कोई खर्चा नहीं, कोई देर नहीं, तुरंत बन जाएगा सोचते ही। तो इसलिए जो अपना मंदिर है, जो अपना स्थान है, जो अपनी पर्णशाला है, उसमें श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। ननंद राम मृग पक्षी जुष्टाम जहौच दुखम पूर्वी प्रवासात। पुर से निकलने का, अयोध्या से निकलने का जो दुख था, उसको जहौ, भूल गए, वो छोड़ दिया उन्होंने। अभी तक उनका थोड़ा बहुत मन अयोध्या की तरफ जा रहा था, लेकिन अब निश्चिंत हो गए। अब अपने को 14 साल इस वन में आनंद के साथ रहना है। तो ये यहाँ पर 44वां सर्ग समाप्त होता है। अब इधर अयोध्या की तरफ चलते हैं। श्री राम तो चित्रकूट पहुँच गए, लेकिन उधर से सुमंत्र भी साथ ही साथ चले थे। श्री राम वन की दिशा में गए थे, सुमंत्र अयोध्या की दिशा में आए थे। तो अब अयोध्या में हमें लेके चल रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अनुज्ञातः सुमंत्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मनाः। ततः सायाह्न समये द्वितीये हनिसारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शः।
सुमन्त्रम् अभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतम् अभ्यद्रवन्नराः तेषां ससंच गङ्गायां महमापृच्छ्य राघवम् अनुज्ञातो निवृतोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा जनाः अहोधिग्यति निश्वस्य हाराम्येति च चक्रुषुः। तो इधर सुमंत्र वापस अयोध्या में आ गए हैं। अनुज्ञात सुमंत्र अथ योजयित्वा हयोत्तमान। तो जब श्री राम ने इनको आज्ञा दी कि आप मेरे सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं, पिताजी के जितना भी मंत्रिमंडल है उसमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो मैं अपना संदेश भेजने के लिए आपको भेज रहा हूँ, बड़े काम में आपको योजित कर रहा हूँ। तो ऐसा सुन करके अनुज्ञातः उनसे आज्ञा पा करके सुमंत्र हयोत्तमान योजयित्वा उत्तम घोड़ों को रथ में जोत करके अयोध्यायाम एव नगरीम प्रययौ, अयोध्या नगरी को प्रस्थान कर गए, वहाँ से वो चले गए। जो कैसी है? गाढ़ दुर्मनाहा, जो अत्यंत शोक से, गाढ़ माने अत्यंत, दुर्मना माने जिनके मन प्रसन्न नहीं है, उदास मन है। तो अयोध्या नगरी कैसी है? गाढ़ दुर्मनाहा, अत्यंत उदास मन वाली उस अयोध्या नगरी को सुमंत्र पहुंच गए। तो वहां पहुंचने पर नगरी में क्या हुआ ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री